सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री। विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है कबीरदास। तो कबीरदास का हमारा प्रसंग चल रहा था। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा के बारे में बताया है कि व्यक्ति का जो गुरु है वो यदि अच्छा हो और शिष्य भी अच्छा हो तो वो भव सागर से तर जाता है। यहाँ जो दोहा दिया गया है, इस दोहे में ये बताने का प्रयास किया गया है कि गुरु की जो महिमा है वो अनंत है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ दोहा दिया गया, कहा गया है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। इसका अर्थ कबीर जी ने इस प्रकार से किया है, कहा कि सतगुरु की महिमा अनंत है। कहा कि सतगुरु की जो महिमा है अनंत, मतलब जिसकी कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, इतनी गुरु की महिमा है। और अनंत किया उपकार, कहा कि गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत ही उपकार किया है। उपकार का अर्थ होता है उपकार। मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है गुरु जी ने। क्या उपकार किया है? कहा कि लोचन अनंत उगाड़िया। कहा कि मेरे जो लोचन, लोचन माना जो मेरी आंखें खोल दी हैं, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। कहा कि मेरी जो आंखें हैं वो खोल दी हैं और उस गुरु ने ही सच्चे परमात्मा का ज्ञान भी दिखाया है, बताया है। सच्चे गुरु ने मुझे परमात्मा का रास्ता भी दिखाया है। और जिस वजह के कारण, यानी कि गुरु की कृपा के कारण, मैंने परमात्मा के, ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से कबीर जी ये कह रहे हैं कि यदि गुरु ना होता तो मैं परमात्मा के दर्शन ना कर पाता, और गुरु की ही कृपा से मुझे ईश्वर के, परमात्मा के जो दर्शन हैं वो हुए हैं, इसलिए मैं गुरु का ऋणी हूँ। तो इस प्रकार से इस दोहे में गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। अब दूसरा दोहा है। तो दूसरे दोहे में कहा गया है, सतगुरु सांचा सूरीबा, शब्द जु बाह्य एक, लागत ही भय मिली गया, पड़या कलेजे छेक। तो इसमें कबीर जी ने बताने का प्रयास किया है कि गुरु जी जो है ना वो एक शूरवीर की तरह है। जिस प्रकार से एक शूरवीर या शिकार करने वाला जो शिकारी होता है, वो जब अपना बाण किसी अपने शिकार पर मारता है तो वो बाण जब लग जाता है तो फिर वो जो शिकार होता है वहीं धरती पर गिर जाता है। कहा कि इसी प्रकार से सतगुरु सांचा सूरीवा और शब्दजु वाह्य एक। कहा कि जो गुरु है, सतगुरु, जो सच्चा गुरु है, वो सांचा सूरवीर, यानी कि वो सच्चा शूरवीर है। और क्योंकि शब्दजु बाह्य एक, कहा कि गुरु ने शब्द उपदेश रूपी बाण, बाह्य मना बाण, तो शब्द उपदेश रूपी जो एक बाण है, कहा कि मानो कि मेरे मन पर इस प्रकार से
वो लगा है कि हृदय में असर कर गया है। क्योंकि लागती ही भय मिल गया पड़े कलेजे छेक। गुरु का उपदेश रूपी जो बाण है मेरे हृदय में लगते ही मन मस्तिष्क जो था कि वो बिल्कुल गुरु के चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर दिया है। और गुरु का जो प्रभाव था वो मेरे अंतःकरण पर पड़ गया। कहा कि सतगुरु सच्चा सूर्यवा शब्द जो बाह्या एक लागत ही भय मिली गया पड़या कलेजे छेक। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से एक कुशल शिकारी होता है वो अपने बाण के द्वारा वो शिकार को वो तुरंत ही भेद देता है अपने तीर से। इसी प्रकार से मेरा जो सच्चा गुरु है उस गुरु ने अपने उपदेश रूपी बाण से मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि जिससे मैं परमात्मा को प्राप्त कर पाया। और इसमें गुरु की महानता के कारण ही ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसा उन्होंने कहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही दोहे अच्छी प्रकार से भली भांति समझ में आगे होंगे। और ये बड़ी कक्षाओं में जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें ज़रूर आते हैं, इसलिए इसे अच्छी प्रकार से याद करना चाहिए और इससे लाभ अन्वित होने का कष्ट करेंगे। इति ओम शाम।